लेकिन असली चीज क्या है जिसको सभी साहब ने कहा। देखो मैं जो कह रहा हूं ना, कबीर विचारों से अनुप्राणित, कबीर विचारों से अनुप्राणित है। कबीर ने कहा, जो सदगुरु कबीर ने जो संदेश दिया है वही बातें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। साहब ने जैसे कि कहा कि माला फेरता है कोई आदमी, ठीक है माला फेरता है, लेकिन साहब क्या कहना चाहते हैं माला के विषय में, असली माला फेरना क्या है। साहब ने कहा, माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इसके पहले उन्होंने क्या कहा है कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अच्छा, इसको आप खुद जब माला फेरने वाला से कोई बैठा होगा ना तो उनको अनुभव होगा। देखिए, मेरा उद्देश्य नहीं है कि किसी के विचारों का खंडन करूं या किसी के मन को चोट पहुंचाऊं, लेकिन अनुभव आपका क्या कहता है। जब आप माला फेरते रहते होंगे तो आपका मन कुछ और सोचते रहता है, कुछ और ऑटो सिस्टम, क्योंकि माला तो आपका ऑटो सिस्टम ऑटो मोड पर आ गया है, अपने आप होता रहता है ऐसा, लेकिन मन नहीं ठहरता है। साहब का यही कहना है कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही। और साहब का क्या कहना, इसीलिए कहते हैं कि कर का मन का डार दे, माला फेरत युग भया, लंबा समय बीत गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फिर। जो कर अर्थात हाथ में जो माला फेर रहे हो उसको हटा करके जो मन का है, मन में जो विचारों की श्रृंखला चल रही है, मन में जो विचारों की श्रृंखला चल रही है, उसे देखो, उसे फेरो, उसे फेरो। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही आपके जीवन को निर्मित करता है। जो साहब ने कहा ना, अच्छा जन्म बनाओ, यही मैं कहना चाहता हूँ। किससे जीवन को अच्छा बनाएंगे, जीवन को अच्छा बनाएंगे कैसे, इसके बारे में तो जानकारी है नहीं, किसी ने दी भी नहीं है कि जीवन को कैसे अच्छा बनाना है। अब कोई कह सकता है भाई जब बड़ा मकान आपका बन जाएगा तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। आपको क्या लगता है, ऐसा लगता है क्या जिसका बड़ा मकान बन गया है उसका जीवन अच्छा हो गया है? क्या आप अपने मकान में एक बड़ी बड़ी गाड़ियां ला करके खड़ी कर देंगे तो क्या जीवन अच्छा हो जाएगा? आपको लग रहा है? नहीं। हम सभी कॉमन सेंस है, एक सामान्य ज्ञान भी है। अब भले हमारे पास गाड़ी नहीं है, लेकिन ये पता तो चलता है ना। कैसे पता चलता है? गाड़ी वालों को देख करके, सही है ना। जिनके पास गाड़ी उसको देख करके पता चल जाता है, जिनके पास बड़ा मकान है उनके जीवन को देखकर पता चल जाता है। अच्छा, हम लोग का जीवन तो बड़ा अद्भुत है, क्योंकि हम लोग का जीवन भ्रमणशील है। गुरुदेव सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के साथ लंबे समय तक भ्रमण करने का अवसर मिला। गुरुदेव जी के नहीं रहने के बाद भी भ्रमण कर रहे हैं, तो बड़े शहरों में जाते हैं, छोटे गांव में भी जाते हैं, छोटे घरों में भी रहते हैं, और बड़े बड़े भवनों में भी रहने का अवसर मिलता है। वहाँ के लोगों को से मिलने का अवसर मिलता है। बताते हैं अपनी आप बीती। इस बड़े बड़े भवन में रहने वाले लोग कितने दुखी और अशांत, कितने संघर्ष में रहते हैं, कितना क्लांत रहते हैं, और उनका मन भी करता है मैं मर जाऊं, मैं जिंदा न रहूं। तो मतलब ये पता चलता है कि बड़े मकान के होने से भी जीवन सुंदर नहीं हो गया, बड़ी गाड़ी के आने से भी जीवन सुंदर नहीं हो गया, सुंदर सुंदर और कीमती कपड़े पहनने से भी जीवन सुंदर नहीं हो गया, और चेहरे को भी सुंदर बना लेने से, अद्भुत है ना, आजकल चेहरे को सुंदर बनाने की दुकानें खुली हुई हैं जगह जगह। क्या नाम है उसका जानते हैं ना? सब जानते हैं। गांव, आजकल तो गांव में भी खुलता है पार्लर दुकान, ब्यूटी किसके सुंदर बनाने की दुकान। आप चले जाओ, पैसा दे दो और कुछ समय में मेकअप कर देंगे और सुंदर बना देंगे। कितने समय? कुछ घंटे के लिए, कुछ घंटे के लिए। तो क्या जीवन सुंदर हो जाएगा? नहीं होगा। यही तो समझना है हमको जीवन के संबंध में। मैंने इसलिए कहा महिमा परक वचन नहीं कहना है मुझे, केवल महिमा महिमा महिमा, उसकी महिमा, उनकी महिमा, उनकी महिमा। मैं कबीर साहब की महिमा यहाँ पर बैठ करके गाता रह जाऊं, आपका क्या फर्क पड़ेगा? क्या कल्याण होने वाला है?
कबीर साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो गया। मतलब कबीर साहब आज आ जाएं हमारे बीच में, कल्पना करिए यहाँ पर कबीर साहब जी आ जाएं तो आप क्या कहेंगे? कबीर साहब के पास जा करके क्या कहेंगे कि हे गुरुदेव मेरा कल्याण कर दो, ऐसा यदि कहेंगे ना तो मुझे ऐसा अनुभव है कबीर साहब जी एक थप्पड़ लगा देंगे, क्योंकि किसी का कल्याण मैं करूँगा। मैंने इतनी सारे बातें बता दी, वो रास्ता बना दिया है, वो ढंग सिखा दिया है, और मेरे से आप कल्याण की भीख मांग रहे हो। आशीर्वाद के बल पर किसी का कल्याण हुआ है? आशीर्वाद के बल पर किसी का जीवन का निर्माण हुआ है? कबीर साहब ने कभी कहा है कि आशीर्वाद के बल पर होगा? नहीं हो सकता है। इसलिए साहब ने क्या कहा है कि आशीर्वाद से नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। साहब तो रास्ता बता दिए किस रास्ते पर चलो, इसीलिए कहते कबीर पंथ। फिर से बता रहा हूं, पंथ माने रास्ता। किसका? कबीर का। कबीर ने जो कल्याण का रास्ता बताया है, उस रास्ते पर जितने लोग चलते हैं सब कबीर पंथी हैं। रास्ता तो है, न चलो। ये भी साहब ने कहा इस चीज को, राह बिचारी क्या करे जो पंथी न चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार, राह बिचारी क्या करे। देखिए साहब की पंक्ति कितनी सरल है। मैंने दोपहर कहा भी था, कल शायद कहा था, कुछ पंक्तियां बहुत कठिन है साहब की, अर्थ लगाना सरल नहीं है, लेकिन बहुत सारी पंक्तियां इतनी सरल है, पढ़ते जाओ समझते जाओ, पढ़ते जाओ समझते जाओ, बस वैसे ही है। राह बिचारी क्या करे पंथी न चले विचार, पथिक बिना सोचे समझे चल रहा है। क्या कर रहा है? सही रास्ता छोड़ करके, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार। उजार कहते जंगल को, गलत रास्ता, तो आपके कांटे कंकड़ लगेंगे ही। जो सतपथ है उसे छोड़ करके आप कुपथ में चलने लग गए, खान पान गलत कर लिए, बोली वाणी गलत कर लिए, बात व्यवहार गलत कर लिए, तो कुपथ है ये, कुपथ है ये कुपथ नहीं। सुपथ चलना है, सतपथ चलना है, सतपथ चल करके ही जीवन का कल्याण होगा। बस इसी पर थोड़ी बातें मैं निवेदन कर रहा हूँ। वो निवेदन क्या है जो मैंने कहा कि जब मैं अभी बताया, ये भौतिक चीजों को अच्छा कर लेने के बावजूद हमारा जीवन अच्छा नहीं होता, तो जीवन अच्छा किससे होगा? जीवन सुंदर किससे होगा? एक चीज ध्यान दो, एक चीज है जिसे सुंदर बनाकर आपका जीवन सुंदर हो सकता है। क्या है वह? वह है आपका वह है आपका मन। जिसका मन सुंदर है उसका जीवन सुंदर है, और जिसका मन खराब है उसका जीवन खराब है। क्या मैं अपने मन से कह रहा हूं ये बात? क्या मैं बनाकर कह रहा हूं? नहीं, कबीर साहब ने कहा है। कबीर साहब ने क्या कहा है? बहुत लोगों को याद है कबीर की वो पंक्ति, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साध, एक कबीर साहब ने क्या कहा है? एक साधे। वो एक साधे क्या होता है? एक मन को साध लो, बस सब बन जाएगा। सब साधे, और सबको साधने के लिए सबको नियंत्रित करने चले जाएंगे, मन बिखर जाएगा। आप कभी कभी एक काम करिए। क्या काम करिए? कभी कभी आप अपने घर की छत पर चले जाइए या खुले मैदान पर खड़े हो जाइए, और क्या सोचना है? पूरे दृश्य को देखिए। मेरा नियंत्रण किस किस पर है, मैं किस किस को नियंत्रित कर सकता हूँ, अपने अनुसार संचालित कर सकता हूँ। अब आप देखें तो क्या होगा? किसके किसके अनुसार आप चल सकते, किसको जो आपके नियंत्रण में है आए। तो मैं ये कह रहा था कि एक मन, बस साध ले इस चीज को। जिसका मन सुंदर उसका जीवन सुंदर, और जिसका मन खराब उसका जीवन खराब। यही साहब कह रहे हैं, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, सबको वश में करने चले। इसके लिए निवेदन किया था। आप देखें कहाँ कहाँ आपका नियंत्रण है, किसे आप नियंत्रित कर सकते हैं,
आपको पता चलेगा मैं सूर्य को नियंत्रित नहीं कर सकता, मैं पृथ्वी की गति को नियंत्रित नहीं कर सकता, मैं हवा की प्रवाह को नियंत्रित नहीं कर सकता, मैं मौसम को परिवर्तित नहीं कर सकता, मैं दिन रात में परिवर्तन नहीं कर सकता। समझ रहे हैं ना? फिर आप कहेंगे किसको कर सकते हैं? चलो ये तो जड़ जगत हुआ। प्राणियों में देखिए, क्या आप दुनिया भर के लोगों को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या आप केवल भारतवासियों को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अच्छा, केवल इनरवा वालों को ठीक कर पाएंगे आप? नहीं कर सकते हैं। और थोड़ा नज़दीक आ जाइए, क्या आप अपने घर वालों को बदल देंगे? है हिम्मत? प्रयास तो बहुत किए होंगे। पत्नी प्रयास करती है पति को बदल दूं, और पति प्रयास करता है पत्नी को बदल दूं। जीवन भर बीत जाता है, एक दूसरे को बदल नहीं पाते। पिता पुत्र एक दूसरे को बदलना चाहते, कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन आपका नियंत्रण अपने ऊपर है। आप जैसा सोचना चाहें सोच सकते हैं, जैसा बोलना चाहें बोल सकते हैं, जैसा करना चाहें कर सकते हैं। यही मनुष्य की स्वतंत्रता है, और यही मनुष्य की विशेषता भी है। यही मनुष्य की विशेषता भी है। मनुष्य को अन्य प्राणियों से जो अधिक वरदान मिला है, सबसे बड़ा वरदान मनुष्यों को मिला है। जानते कौन सा बड़ा वरदान है वो? मनुष्यों को जो प्रकृति की ओर से वरदान मिला है, जो सबसे बड़ा वरदान है, वह वरदान है मनुष्यों के लिए मन पसंद के रास्ता चुनने की स्वतंत्रता। फिर से दोहरा रहा हूं, मन पसंद के रास्ता चुनने की स्वतंत्रता। आप अपने मन पसंद के रास्ते का चुनाव करते हैं, और जब आपको पता चलता है कि रास्ता गलत, कुछ या तो आपके द्वारा खुद के द्वारा महसूस हो गया, या किसी ने आपको बताया, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे वो घर वाले हों, चाहे कोई संत हों, चाहे कोई मित्र हों, या कोई पुस्तक, कोई आप देखे और आपको लगा मेरा जीने का ढंग, मेरा जो रास्ता है वह गलत है, और आप उसी क्षण अपने जीवन में बदलाव लेने का संकल्प कर सकते हैं। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कभी भी बदलाव कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता है मनुष्य के लिए, ये स्वतंत्रता है।